पहले जॉन रॉल्स को समझते हैं। जॉन रॉल्स एक उदारवादी राजनीतिक विचारक थे। उनका मुख्य उद्देश्य था उदारवादी व्यवस्था के भीतर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी को अमेरिका में हुआ। उन्होंने 1950 में लिखना प्रारंभ किया। उनका प्रारंभिक महत्वपूर्ण विचार न्याय को निष्पक्षता के रूप में पहली बार 1957 में प्रकाशित हुआ। रॉल्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक थे। 1971 में उनकी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई। इसी रचना में उन्होंने सामाजिक न्याय की संकल्पना को विकसित किया। इसी कारण रॉल्स को समाजवादी नैतिकता का उदारवादी चिंतक माना गया। रॉल्स की प्रमुख रचनाएं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, लेक्चर्स एंड द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी, कलेक्टेड पेपर्स। रॉल्स के न्याय का मूल विचार, अब इसे ध्यान से समझिए। रॉल्स ने न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते समय अज्ञान के पर्दे की संकल्पना प्रस्तुत की। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का ज्ञान नहीं था, क्षमता का ज्ञान नहीं था, भविष्य में समाज में उसकी स्थिति क्या होगी इसका ज्ञान नहीं था। अर्थात व्यक्ति ये नहीं जानता था कि भविष्य में वह समाज में धनी होगा या गरीब, शक्तिशाली होगा या कमजोर, लाभ की स्थिति में होगा या वंचित स्थिति में। इसलिए जब व्यक्ति परस्पर समझौते द्वारा न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करता है, तो वह अपनी स्थिति को सबसे वंचित व्यक्ति की स्थिति मानकर न्याय के नियमों का निर्माण करता है। यहीं से रॉल्स का न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। अर्थात समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सबसे वंचित व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। रॉल्स के न्याय का स्रोत। रॉल्स का न्याय संबंधी विचार कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। उनका प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले है, अर्थात व्यक्ति अपने उद्देश्यों से पहले है। यह विचार कांट की इस मान्यता से प्रभावित है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। सहयोगात्मक चेष्टा। रॉल्स ने समाज को पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा माना। अर्थात समाज के व्यक्ति आपस में सहयोग करके ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके। रॉल्स का वरीयता नियम। अब रॉल्स के न्याय सिद्धांत में वरीयता का क्रम समझिए। पहली वरीयता, स्वतंत्रता। रॉल्स के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख और प्राथमिक अधिकार है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। रॉल्स का सिद्धांत है, स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का आधार केवल स्वतंत्रता की रक्षा हो सकता है। दूसरी वरीयता, अवसर की समानता। रॉल्स स्वतंत्रता के बाद अवसर की समानता को प्राथमिकता देते हैं। अर्थात समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तीसरी वरीयता, न्यूनतम स्थिति वाले व्यक्तियों का कल्याण। रॉल्स के अनुसार समाज में सामाजिक आर्थिक विषमता को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक नहीं है। सामाजिक और आर्थिक विषमता स्वीकार की जा सकती है यदि वह समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। यही रॉल्स के अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत का मूल आधार है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से न्याय की संकल्पना को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया है। इसलिए रॉल्स के अनुसार न्याय मानव के तार्किक चयन का परिणाम है। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर न्याय के नियमों का चयन करता है। न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। अब हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत को राज्य और कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि में समझते हैं। प्रक्रियात्मक और तत्वात्मक न्याय का समन्वय। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय और तत्वात्मक न्याय के बीच समन्वय स्थापित किया। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों को प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण करके न्याय स्थापित किया जा सकता है।
रॉल्स के न्याय का राजनीति का परिप्रेक्ष्य। रॉल्स का न्याय सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत विकसित हुआ। उन्होंने न्याय को व्यावहारिक आधार देने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इसी संदर्भ में राज्य के कार्यों को चार भागों में बांटा। 1. आवंटन। एलोकिस्पर्धी पूंजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा कीमतों का नियंत्रण किया जाएगा। प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा, अर्थात राज्य बाजार व्यवस्था को पूरी तरह अनियंत्रित नहीं छोड़ेगा, बल्कि आवश्यक नियंत्रण और कर व्यवस्था के माध्यम से न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगा। शब्द 2, स्थायित्व। स्टेबिलिटी राज्य का दूसरा कार्य स्थायित्व है। राज्य का प्रयास होगा कि व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र हों। स्थानांतरण ट्रांसफर राज्य को सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी करनी चाहिए। इससे दीर्घकाल में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी। रॉल्स के अनुसार सभी के लिए न्यूनतम आय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। यदि समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण एक सीमा से अधिक हो जाए तो इससे स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए रॉल्स ने उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया। प्राथमिक वस्तुएं रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं बुद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति गरिमा का समान न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ देने का अर्थ है। प्राथमिक वस्तुओं का यह आवंटन बदतर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए लागू होता है। इसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए अवसर दिया जाता है। रॉल्स के अनुसार ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिनसे वंचित लोगों का कल्याण हो। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग वंचित लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात समाज में जिन लोगों के पास अधिक प्रतिभा और क्षमता है, उनके योगदान का लाभ वंचित लोगों के कल्याण में भी पहुंचना चाहिए। प्राथमिकता का सिद्धांत रॉल्स के अनुसार न्याय का संबंध सामाजिक कल्याण और कुशलता दोनों से है। उनकी प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है। पहली प्राथमिकता समान स्वतंत्रता का अधिकार। समान स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। रॉल्स द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। रॉल्स ने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का विरोध किया। रॉल्स के अनुसार उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति के बजाय अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल दिया जाता है। रॉल्स का विचार कांट की नैतिकता से प्रभावित था। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसी आधार पर रॉल्स का विचार है आत्मन साध्य से पहले है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। समुदायवादियों की आलोचना। समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को एकांकी और अमूर्त अणु के रूप में देखा, अर्थात उन्होंने व्यक्ति को समूह के सदस्य के रूप में देखने के बजाय अलग थलग व्यक्ति के रूप में देखा। मार्क्सवादियों की आलोचना। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति की कल्पना पृथक समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से किसी वर्ग का सदस्य होता है। की आलोचना मैकफर्सन ने रॉल्स के उदारवाद को संशोधनवाद कहा। नॉज की आलोचना नॉक ने रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना की। उन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कल्याणकारी राज्य की आलोचना की। निष्कर्ष रॉल्स के न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता और अवसर की समानता का बेहतर मिश्रण दिखाई देता है। उनके न्याय सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, अवसर की समानता बनी रहे, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों का अधिकतम कल्याण हो, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण आवंटन हो। यही रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मूल आधार है। तांत्रिक संवैधानिक मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय न्याय अब रॉल्स के विचारों के इस भाग को भी उसी तरह समझते हैं।
लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग रॉल्स ने लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग को अधिक सहज और सुलभ माना। अर्थात रॉल्स के अनुसार न्याय पूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग अधिक व्यावहारिक है। न्याय और कल्याणकारी राज्य संबंध रॉल्स ने न्याय और कल्याणकारी राज्य के बीच अंतर संबंध को प्रभावी रूप से स्थापित किया। इसे 20वीं सदी सदी का सबसे मौलिक योगदान माना जाता है। अर्थात रॉल्स के अनुसार न्याय केवल एक विचार नहीं है, बल्कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के माध्यम से उसे व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। रॉल्स का अंतर्राष्ट्रीय न्याय रॉल्स ने द लॉ ऑफ पीपल्स नामक प्रसिद्ध रचना में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदारवादी आधारों पर निर्मित करने का प्रयास किया। रॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए निम्नलिखित आधार बताए। लोगों के बीच उचित व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में लोगों के बीच उचित व्यापार होना चाहिए। सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से उधार की व्यवस्था होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति। रॉल्स ने इसे संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति को आवश्यक माना। उन्होंने इसे पीपल्स परिसंघ। रॉल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 8 सिद्धांत। अब इन 8 सिद्धांतों को ध्यान से समझिए। लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान। लोग मुक्त और स्वतंत्र हैं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए। संधियों का पालन। लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए। समझौते में समानता। समझौते में सभी पक्षों को समान माना जाना चाहिए। हस्तक्षेप का कर्तव्य। हस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। आत्मरक्षा का अधिकार। लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर युद्ध नहीं होना चाहिए। मानवाधिकारों का सम्मान। मानवाधिकारों का सम्मान आवश्यक है। युद्ध के दौरान प्रतिबंधों का पालन। युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सहायता और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण। अन्य व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए तथा न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। जॉन रॉल्स किस प्रकार के विचारक थे? उत्तर। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक थे जिन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कब प्रकाशित हुई? उत्तर। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन में हुआ। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर। रॉल्स के सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर। समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। रॉल्स के अनुसार न्याय का स्रोत क्या है? उत्तर। रॉल्स के अनुसार न्याय मानव के तार्किक चयन का परिणाम है। रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस विचारक के विचारों से प्रभावित है? उत्तर। रॉल्स की न्याय की संकल्पना कांट के आदर्शवादी और नैतिक विचारों से प्रभावित है। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन आत्मन साध्य से पहले है किस विचार से संबंधित है? उत्तर। यह व्यक्ति की प्राथमिकता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। रॉल्स के अनुसार व्यक्ति का महत्व उसके उद्देश्यों से पहले है। रॉल्स के अनुसार समाज में सहयोग का आधार क्या है? उत्तर। रॉल्स ने समाज को पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा माना। रॉल्स के वरीयता क्रम में पहली प्राथमिकता क्या है? उत्तर। समान स्वतंत्रता का अधिकार। रॉल्स के वरीयता क्रम में दूसरी प्राथमिकता क्या है? उत्तर। अवसर की समानता। रॉल्स के वरीयता क्रम में तीसरी प्राथमिकता क्या है? उत्तर। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण। रॉल्स के अनुसार सामाजिक आर्थिक विषमता कब स्वीकार्य है? उत्तर। जब सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर। प्राथमिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं और सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं के उदाहरण क्या हैं? उत्तर। बुद्धि और स्वास्थ्य प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं। सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के उदाहरण क्या हैं? उत्तर। अधिकार, स्वतंत्रता,
संपत्ति और गरिमा का सम्मान सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग वंचित लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। रॉल्स ने न्याय और कल्याणकारी राज्य के बीच क्या संबंध स्थापित किया? उत्तर, रॉल्स ने न्याय और कल्याणकारी राज्य के बीच प्रभावी अंतर्संबंध स्थापित किया। रॉल्स के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं? उत्तर, आवंटन, स्थायित्व, स्थानांतरण और वितरण। आवंटन के अंतर्गत राज्य का क्या कार्य है? उत्तर, राज्य कीमतों का नियंत्रण और प्रगतिशील करारोपण करता है। स्थायित्व के अंतर्गत राज्य का क्या कार्य है? उत्तर, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना और रोजगार के चयन में स्वतंत्रता देना। स्थानांतरण के अंतर्गत राज्य का क्या कार्य है? उत्तर, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी करना, जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। वितरण के अंतर्गत रॉल्स ने किसका समर्थन किया? उत्तर, संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने के लिए उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों पर करारोपण का समर्थन किया। रॉल्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया? उत्तर, रॉल्स ने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन किया। रॉल्स ने उपयोगितावाद का विरोध क्यों किया? उत्तर, क्योंकि उपयोगितावाद प्रत्येक व्यक्ति के समान महत्व के बजाय अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देता है। समुदायवादियों ने रॉल्स की आलोचना किस आधार पर की? उत्तर, समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति को समूह के सदस्य के रूप में देखने के बजाय एकांकी और अमूर्त व्यक्ति के रूप में देखा। मार्क्सवादियों ने रॉल्स की आलोचना किस आधार पर की? उत्तर, मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति को पृथक समझौते के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से किसी वर्ग का सदस्य होता है। मैकफर्सन ने रॉल्स के उदारवाद को क्या कहा? उत्तर, मैकफर्सन ने रॉल्स के उदारवाद को संशोधनवाद कहा। नॉजिक ने रॉल्स की किस बात की आलोचना की? उत्तर, नॉजिक ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की, प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कल्याणकारी राज्य की आलोचना की। रॉल्स ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में किस मार्ग को सहज और सुलभ माना? उत्तर, रॉल्स ने लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग को अधिक सहज और सुलभ माना। रॉल्स की अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर, द लॉ ऑफ पीपल्स। रॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए किन आधारों का समर्थन किया? उत्तर, उचित व्यापार, सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से उधार और संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति। रॉल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों में आत्मरक्षा का क्या स्थान है? उत्तर, लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है और आत्मरक्षा के अलावा किसी अन्य आधार पर युद्ध नहीं होना चाहिए। रॉल्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मानवाधिकारों के संबंध में क्या आवश्यक है? उत्तर, मानवाधिकारों का सम्मान आवश्यक है। रॉल्स के अनुसार युद्ध के संबंध में क्या नियम होना चाहिए? उत्तर, युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। रॉल्स के अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर, अन्य व्यक्तियों की सहायता करना तथा न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना।